34 स्वामी नारायण तीर्थ देव महाराज। उन दिनों में समय मिलने पर श्री नारायण उपदेशामृत पुस्तक लिखने का प्रयत्न कर रहा था। सामग्री जुटाना एक समस्या थी। महाराज श्री के गुरु बंधु स्वामी प्रणवानंद जी महाराज उन दिनों देवास आश्रम पर ही रह रहे थे। वह स्वामी नारायण तीर्थ देव महाराज के साथ उनके आश्रम में कुछ दिन रहे थे। उनसे कई बातों की जानकारी मिली। कुछ दिनों बाद स्वामी प्रणवानंद जी तो चले गए, किंतु पुस्तक लिखने की सामग्री पूरी न हो पाई। कोई 30-40 पृष्ठ ही बन रहे थे। इतने में बंगला में लिखी स्वामी नारायण तीर्थ देव जी की एक पुस्तक कहीं से मिल गई। महाराज श्री को बंगला भाषा का थोड़ा अभ्यास था, जिससे वह अनुवाद करके मुझे बताते थे। उसी के आधार पर मैं पुस्तक लिख सका। महाराज श्री ने स्वामी नारायण तीर्थ देव महाराज के बारे में जो विचार व्यक्त किए वह इस प्रकार हैं। 1. श्री स्वामी जी महाराज ऐसे महापुरुष थे जिन पर उनके गुरुदेव ने विश्वास किया तथा वह उस पर खरे उतरे। उनके गुरुदेव त्यागी, तपस्वी, एकांत प्रिय थे, किंतु जगत कल्याण का मन में भाव था। इसलिए ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे जो त्यागी तपस्वी जीवन भी बिताए तथा जन कल्याण का कार्य भी करे। अंततः स्वामी जी महाराज के रूप में उन्हें ऐसा व्यक्तित्व मिला। श्री स्वामी जी जीवन भर कभी धन के पीछे नहीं भागे, कभी लोक में आकर दीक्षा नहीं दी। प्राचीन ऋषियों की भांति भिक्षा पर रहकर आश्रम चलाया तथा अत्यंत गरीबी में ही समय बिता दिया। कई राजा जागीरदार दीक्षा के लिए आए परंतु इनकार कर दिया। किसी धनिक पर विश्वास करने से पूर्व 100 बार सोचते थे। दूसरी ओर शक्ति प्रवाह की ऐसी गंगा बहाई कि आज सारा भारत उसमें स्नान कर रहा है। उनके शिष्यों में स्वामी शंकर पुरुषोत्तम तीर्थ महाराज, श्री योगानंद जी महाराज, श्री अश्विनी कुमार भट्टाचार्य जैसे महारथी शक्तिपाताचार्य हुए, जिन्होंने उनके कार्य को आगे बढ़ाया। जिस प्रकार कमल कीचड़ में ही खिलता है, उसी प्रकार गरीबी, त्याग तथा तपस्या में जीवन में ही अध्यात्म विद्याओं का विकास होता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण स्वामी जी महाराज थे। 2. दूसरा उदाहरण स्वामी जी महाराज ने धैर्य धारण करने का उपस्थित किया। उनके गुरुदेव ने आदेश दिया कि घर वापस जाओ, अपने कर्तव्य पूरे करो, तब तक तुम्हारी शक्ति क्रिया रहित अवस्था में रहेगी। जब तुम अपने कर्तव्यों से निवृत्त हो जाओगे तो पुनः क्रियाशीलता प्रकट हो जाएगी। वापस आकर आपने नौकरी की, पारिवारिक कर्तव्यों का निर्वाह किया, किंतु साधना को नहीं छोड़ा। लगभग 20 वर्ष तक शक्ति की क्रियाशीलता की प्रतीक्षा में जप, गीता पाठ, भजनादि का अभ्यास करते रहे, अर्थात कर्तव्य पालन के साथ अध्यात्म वृत्ति भी अपनाए रखी। यह एक ऐसा उदाहरण है जो सभी के लिए विचारणीय तथा अनुकरणीय है। इतना धैर्य, इतना उत्साह, ऐसी लगन उनमें अध्यात्म के प्रति थी कि कोई कठिनाई या कर्तव्य उनका मार्ग नहीं रोक पाए। वह प्रत्येक अवस्था में अध्यात्म पथ पर बढ़ते ही रहे। 19.5 वर्ष की सतत साधना के पश्चात वह समय आ गया जिसकी वह धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे, अर्थात शक्ति की क्रियाशीलता प्रकट हो गई। जब प्रकट हुई तो ऐसी कि स्वामी जी महाराज साधनगण में एक उज्जवल सितारे की भांति चमकने लगे। 3. उनका आश्रम क्या था? फूस के 2 टापरे तथा वट वृक्ष के नीचे बनी काली माता की एक मढ़िया। न कोई साधना कक्ष, न सत्संग हाल, न लोगों के ठहरने के कमरे, न कोई बाथरूम। आश्रमवासियों तथा आगंतुकों का सीधा सादा जीवन। न बिजली के पंखे, न पानी के नल। तालाब पर नहाओ, पेड़ों के नीचे बैठकर भोजन करो तथा साधन करो। न कोई अनावश्यक बातचीत, न समय की बर्बादी। कड़क अनुशासन किंतु प्रेममय वातावरण। रागद्वेष, निंदा, क्रोध के लिए कोई स्थान नहीं। आश्रम का कोना कोना जैसे शक्ति की अनुभूतियों से लबालब भरा हो।
जहाँ बैठो वही साधन कक्ष, जहाँ जाओ वही भगवान का मंदिर। हर स्थान पर श्री स्वामी जी महाराज की उपस्थिति अनुभव होती थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो भक्ति तथा शक्ति आश्रम में सर्वत्र नाच रही है। 4. पूर्वी बंगाल, वर्तमान बांग्लादेश बड़ा विचित्र देश है। वर्षा ऋतु में नदी नाले उफान पर आकर सब एक हो जाते हैं। आसाम का जल उतरकर सारे देश में फैल जाता है। देश का अधिकांश भाग जलमग्न हो जाता है। खेतों में ही खेत की मिट्टी एकत्रित कर एक ऊंचे टीले के रूप में दे दिया जाता है तथा उस पर घर बनाया जाता है। एक घर से दूसरे घर तक जाने के लिए नाव की आवश्यकता होती है। स्वामी जी महाराज ऐसी विकट परिस्थितियों में भिक्षा के लिए जाया करते थे। जलाने के लिए जंगल से कंडे उपले इकट्ठे करते थे, लकड़ियां बीन कर लाते थे तथा साधन करते थे। कितना तपोमय जीवन तथा कैसा अध्यात्म भाव। जब ब्रह्मचारी आत्म प्रकाश स्वामी शंकर पुरुषोत्तम तीर्थ महाराज आश्रम में रहने के लिए आ गए तो भिक्षा कार्य उन्होंने संभाल लिया। ब्रह्मचारी जी लगभग 8 वर्ष गुरु सेवा में रहे। तब तक दूसरे लोग भी आ गए थे। इस प्रकार धन के अभाव में साधक का जीवन यापन कैसे होता है, उसका एक क्रियात्मक उदाहरण स्वामी जी महाराज का आश्रम संचालन का ढंग था। स्वामी जी महाराज अभावग्रस्तों को दीक्षा देने में अधिक रुचि रखते थे, इसलिए आश्रम की आर्थिक सेवा भी नगण्य ही थी। 5. आगंतुकों के लिए यह नियम था कि यदि वह कोई वस्तु खाने के लिए बाजार से मंगवाए तो सभी आश्रमवासियों के लिए मंगवाए। यदि सबके लिए नहीं तो अपने लिए भी नहीं। समय व्यर्थ नहीं गवाकर साधन में लगाए या अध्ययन जपादि करें। कभी कोई कुछ अनुचित बात कह दे या दुर्व्यवहार करे तो सहन करें। प्राकृत साधनों का दुर्व्यय नहीं करें। अध्यात्म का उदाहरण प्रस्तुत करना उनका कर्तव्य है, इसलिए उनका जीवन दूसरों के लिए अनुकरणीय होना चाहिए। सहनशीलता, उदारता तथा तपोमय जीवन का ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत करें। जो लोग बाहर से आते हैं वह स्वार्थ, वासना तथा रागद्वेष की अग्नि में झुलस रहे होते हैं। उन्हें प्रेम तथा शांत व्यवहार की नितांत आवश्यकता होती है। यदि आश्रम में आकर भी उन्हें जगत जैसा व्यवहार ही सहन करना पड़े तो आना निरर्थक हो जाता है। 6. स्वामी जी महाराज शक्तिपात के प्रवर्तक आचार्य थे। यद्यपि यह विद्या पूर्व में भी विद्यमान थी, किंतु नदी की अंतर्धारा की भांति गुप्त रूप से ही वर्तमान थी। उसे भूमि से दबे भंडार की तरह बाहर निकालकर जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने का गुरुतर कार्य आपने ही आरंभ किया। इसे शुद्ध स्वरूप में जगत के समक्ष प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व भी आप पर ही था। उन्होंने साधन में इच्छाओं कामनाओं का समावेश नहीं करने पर विशेष बल दिया। इस समावेश से साधन का रूप विकृत हो जाता है। यह आपने सभी शिष्यों को बार बार समझाया। स्वयं अपने व्यवहार से भी यही दर्शाने का प्रयत्न किया कि कामना रहित जीवन कैसे व्यतीत किया जाता है तथा कठिनाइयों और प्रारब्ध जनित दुहकों को कैसे सहन किया जाता है। वह चाहते तो कितने भी सुख साधन जुटा सकते थे। उनसे दीक्षा लेने की प्रार्थना करने वालों में धनिकों की कमी नहीं थी, किंतु आपने कभी उधर लक्ष्य नहीं दिया तथा दीक्षा के लिए चित्त स्थिति को ही आधार बनाया। 7. स्वामी जी प्रातः काल 3 बजे उठ जाते थे। आश्रमवासियों तथा आगंतुकों को भी उठा दिया जाता था। इस नित्य नियम में अपवाद तभी होता था जबकि कोई अस्वस्थ हो जाए। चाय का रिवाज उस समय तक था ही नहीं, अतः नित्य कर्मों से निवृत्त होकर साधन ही एकमात्र कार्य था। 8. स्वामी जी महाराज अपने गुरुदेव से केवल एक बार ही मिले थे, जबकि उन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी, किंतु गुरुदेव के आदेश का स्मरण सदैव बना रहता था। उन्होंने आजीवन उसका पालन भी किया। घर लौटकर
नित्य प्रति पूजा अर्चा आरंभ करने से पूर्व गुरु महाराज का ध्यान करते तथा ऐसा करके ही कर्तव्य कर्मों में प्रवृत्त होते थे। कर्तव्य कार्य करते हुए भी गुरुदेव को अपने समीप ही अनुभव करते थे। जब स्वामी जी महाराज स्वयं गुरु गादी पर आसीन हुए तो भी गुरु सेवा का भाव ही मन में रखते थे। इस प्रकार शारीरिक रूप से गुरुदेव से दूर होते हुए भी मानसिक रूप से सदा गुरुदेव के समीप ही थे। 9. स्वामी जी महाराज का प्रसंग तब तक अधूरा रहेगा जब तक ब्रह्मचारी आत्म प्रकाश जी की चर्चा नहीं की जाए। निरंतर 8 वर्ष तक श्री गुरुचरणों का आश्रय लेकर गुरु सेवा का जो अद्वितीय उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया, उसकी उपमा देना कठिन है। आप पर गुरु सेवा का ऐसा नशा चढ़ा था कि दूसरी कोई बात सूझती ही नहीं थी। पानी में तैरकर भिक्षा के लिए जाना, जलाने के लिए लकड़ी कंडे लाना, साग पत्ती इकट्ठी करके लाना, झाड़ू लगाना तथा आश्रम के प्रत्येक कार्य के लिए हर समय प्रस्तुत रहना। प्रातः 3 बजे साधन को उठ जाना, फिर सेवा कार्य में जुट जाना। वह एक ऋषिकालीन ब्रह्मचारी थे जो गुरुदेव को भगवान मानकर उनकी सेवा को भी पूजा ही समझते थे। उनके द्वारा की गई सेवा के सामने अन्य सेवक बौने प्रतीत होते हैं। बाद में स्वामी शंकर पुरुषोत्तम तीर्थ महाराज के रूप में प्रतिष्ठित हो जाने के उपरांत भी उनका गुरु सेवा का भाव वैसा ही बना रहा। उनके समीप गुरु आश्रम में सेवा करना तथा गुरु बनकर स्वयं गुरु गादी पर बैठना गुरु सेवा के ही 2 रूप हैं। जो स्वयं गुरु होने का अभिमान पाल लेता है तो यह उसका पतन है। 10. आज हम स्वामी नारायण तीर्थ देव महाराज के दिखाए मार्ग से बहुत दूर चले गए हैं। सुविधा संपन्न एवं वैभवयुक्त आश्रम खड़े हो गए हैं। सेवा भाव लुप्त हो गया है। साधन के प्रति गंभीरता का अभाव बढ़ता जा रहा है। अनुशासन का ह्रास होता जा रहा है। दीक्षा देने में शिष्यों की संख्या बढ़ाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। अधिकारी अंधिकारी का विवेक कहीं खोता जा रहा है। प्रायः लोभ अभिमान की वृत्ति पराकाष्ठा पर है। साधन में सकामता के भाव का प्रवेश होने लगा है। जब कोई संप्रदाय, विचारधारा या साधन प्रणाली आरंभ होती है तो उसका स्वरूप कुछ दूसरा होता है। धीरे धीरे उसमें विकार घर करते जाते हैं तथा कई विभाजन होते जाते हैं। कोई भी गुप्त विद्या किसी महापुरुष के द्वारा प्रकट की जाती है तो कुछ समय तक उसका स्वरूप शुद्ध बना रहता है। प्रचार प्रसार होते जाने के साथ अनुयायियों की संख्या में तो बहुत वृद्धि हो जाती है, किंतु गुणवत्ता में कमी आती जाती है। यही हाल सभी विद्याओं का हो रहा है। विस्तार बढ़ते जाने के साथ विद्या के स्वरूप तथा मूल उद्देश्य से दूरी बढ़ती जाती है। विद्या के उदय के साथ ही उसका अस्त होना आरंभ हो जाता है। प्रश्न: आपको यदि इतने अदृश्य महात्माओं के दर्शन होते हैं तो नारायण तीर्थ जी के भी अवश्य होते होंगे? उत्तर: हाँ, होते तो हैं। उनकी ही सारी कृपा का फल है। वह तो दर्शन देते ही हैं। अन्य सभी महात्माओं में भी उन्हीं के दर्शन होते हैं तथा दिखाई देता है उनके हृदय में गुरुदेव के प्रति विश्वास तथा समर्पण का भाव। पग पग पर वही प्रेरणा के स्रोत है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि सभी विद्याओं का यही हाल है कि प्रकटीकरण चलता रहता है। शक्तिपात भी इस दैवी नियम का अपवाद नहीं। जो ऊपर उठेगा वह एक दिन गिरेगा ही। एक दिन शक्तिपात का भी बाहरी शरीर ही रह जाएगा तथा आत्मा विलीन हो जाएगी। धीरे धीरे लोग शक्तिपात को भूल जाएंगे। प्रश्न: किंतु स्वामी नारायण तीर्थ देव महाराज के गुरुदेव स्वामी गंगाधर तीर्थ महाराज के उस संकल्प का क्या होगा कि कलयुग में साधन करना कठिन है, इसलिए उन्होंने माध्यम से शक्तिपात विद्या को प्रकट किया। उत्तर: कोई भी संकल्प सदा के लिए प्रभावी नहीं बना रहता। भगवान का सृष्टि निर्माण का संकल्प भी प्रलय होने पर समाप्त हो जाता है। हर एक संकल्प उभरता है तथा विलीन हो जाता है। जो लोग वास्तव में ही साधन के प्रति गंभीर थे
उन्हें एक सहारा मिल गया। सदैव के लिए तो ऐसा नहीं हो सकता। कई महापुरुष आए तो उन्होंने लोगों को सन्मार्ग पर लगाने का प्रयत्न किया, किंतु कुछ लोग ही सन्मार्ग को पकड़ पाए। जगत आज भी अपने पुराने मार्ग पर ही चल रहा है। प्रश्न, अच्छा महाराज जी, एक बात बताइए, नारायण तीर्थ जी दोबारा अपने गुरुदेव से मिलने क्यों नहीं गए? उत्तर, वह समय आज के समय से बहुत भिन्न था। रेलगाड़ी तथा बसों, सड़कों का इतना विस्तार नहीं हुआ था। अधिकतर यात्रा पैदल, घोड़ों पर या बैलगाड़ी से की जाती थी। पूर्वी बंगाल के मदारीपुर तथा ओडिशा के जगन्नाथपुरी में अंतर भी कोई कम न था। नारायण तीर्थ जी गरीबी के कारण खर्च भी वहन नहीं कर सकते थे। यदि पैदल आते जाते तो कई महीने लग सकते थे, किंतु सबसे मुख्य था वह कर्तव्य कार्य जो गुरुदेव ने दिया था। गुरु सेवा मानकर कर्तव्य कर्म गुरु दर्शन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। गुरु दर्शन तो कभी भी अंतर में किए जा सकते हैं, किंतु सेवा कार्य करने से ही होता है। एक बार कोई सज्जन जगन्नाथ की यात्रा पर पुरी गए तो उन्होंने लौटकर गुरुदेव के ब्रह्मलीन हो जाने का समाचार सुनाया, किंतु स्वामी जी के अंतर में गुरुदेव कभी भी अदृश्य नहीं हुए। संभवतः वह अपना उत्तरदायित्व नारायण तीर्थ जी महाराज को सौंपकर यह लीला समेट गए थे। अब मेरा विचार किसी एकांत स्थान पर ठहर कर पुस्तक पूरी कर देने का था। उन्हीं दिनों महाराज श्री के पास विलीनात्मा नामक एक महात्मा आया करते थे। उनके साथ जाकर नासिक जिले के अंतर्गत लासलगांव के एक फार्म हाउस में 15 दिन ठहरा तथा पुस्तक पूरी करके वापस लौट आया।